परमेश्वर का धन्यवाद आज के अच्छे दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। तो आइए प्रभु के वचन से पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर का वचन जो भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है उसके पीछे खुदावंद का एक उद्देश्य है जो हर जन को जो प्रभु के साथ चलना चाहता है उनको समझना चाहिए। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। धर्मी वो है जो विश्वास के साथ जीवन बिताता है। धर्मी वो है जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है और उसके पुत्र यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया है और उसके पीछे चलने का निर्णय ले लिया है। ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं पर प्रभु की आंखें और कान लगे रहते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमारी प्रार्थनाएं, विनतियां जो हम अपने जीवन में करते हैं वो प्रभु सुनता है। इसलिए हर एक धर्मी का ये फर्ज है कि अपने पर्सनल जीवन में प्रार्थना करना जारी रखें। हम प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ बातचीत करना, प्रभु के साथ अपने बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को उसके सामने रखें, खुदावंद के आगे रखें और प्रभु उन बातों को सुनकर हमें उसका हल बताएगा। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हम अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में ये भी हमें कहा गया है, अपने देश को चलाने वाले अधिकारियों के लिए और अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो अगुए हैं देश को चलाने वाले, उनके लिए भी प्रार्थनाएं करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थना से देश में शांति आए। तो हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है। इसलिए प्रार्थना में कभी भी आलस नहीं होना चाहिए, बाइबल में हमें बताया गया है। वचन में लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हमें अपने भाई बहन जो किसी प्रॉब्लम में हैं, जो किसी समस्या में दबे हुए हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। मेरे अजीजों, हमारी प्रार्थनाएं दूसरे को उठाती है, हमारी प्रार्थनाएं दूसरे को हौसला और तसल्ली प्रदान करती है और उसको और भी आगे बढ़ने के लिए एक साहस मिलता है, एक बल मिलता है जो हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रार्थना हमें एक दूसरे के लिए करनी है। और बात, हमारी प्रार्थना जो हम प्रभु के सामने करते हैं, हम वचन में पढ़ते हैं, भले वो प्रार्थना छोटी सी भी हो। वचन में हम कई जगहों में देखते हैं, कुछ प्रभु के दासों ने एक छोटी सी प्रार्थना करी जो 1 मिनट से भी कम थी, उसको भी प्रभु ने सुना। और दासों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने पूरा दिन प्रार्थना करी, उसको भी प्रभु ने सुना। और हम प्रभु के दासों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने उपवास सहित बहुत हृदय की वेदना से प्रार्थना करी, उनको भी प्रभु ने सुना। तो प्रार्थना छोटी हो या बड़ी हो, खुदावंद आपके मुंह से प्रभु के नाम से निकली हुई प्रार्थना को प्रभु सुनता है। और सुनता है, केवल काफी नहीं बल्कि उनका जवाब भी देता है। इसलिए हम प्रार्थना में बने रहें,
जैसे वचन में लिखा है, लगातार निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। खास करके कलीसिया को ये आज्ञा मिली है कि हर समय प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना हमें प्रभु के साथ जोड़ती है, प्रार्थना हमें प्रभु के नजदीक लाती है, प्रार्थना हमें प्रभु को और समझने के लिए हमें समझ और ज्ञान देती है। इसलिए हम प्रार्थना में हमेशा बने रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।